इसलिए मैं वहाँ थी। गोपीनाथ मुंडे परिवार के तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने में वहाँ गई थी। और राजीव दादा मेरे गार्डियन मिनिस्टर भी थे और बहुत 2 साल उनके साथ काम करने का अनुभव था। बहुत सीखा उनसे। एक डिसिप्लिन्ड और एकेडमिक व्यक्ति थे। हर विषय की उनको जानकारी हमेशा होती थी। कैबिनेट में भी हर विषय में वो अपनी बात रखते थे। कार्यकर्ताओं पर उनका रौब भी उतना ही था और उनके साथ मस्ती मजाक भी हंस खेल के करते थे। एक अलग पर्सनालिटी थे। मुझे इन 2 सालों में उनका जो अनुभव हुआ वो अनुभव ऐसा था कि अजीत दादा के साथ बहुत काम करना था, पर ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और उनका आयु भी नहीं थी और उनकी प्रकृति भी बहुत अच्छी थी, पर ये अपघात की वजह से, उनकी मृत्यु की वजह से बहुत बड़े नेता को महाराष्ट्र खो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, यूजीसी ने जो नए नियम लगाए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना उचित तो नहीं होगा। इसके बारे में मुझे डायरेक्टली कोई जानकारी भी नहीं है और कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए हैं उसके बारे में कुछ कहना भी उचित। अजीत पवार जी से आपके कुछ ऐसा कुछ वाकया जो आप बताना चाहो? ऐसे बहुत सारे हैं और हर चीज़ जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती है, क्योंकि एक हंसी वाला माहौल, एक मजाक वाला माहौल, एक चर्चा वाला, ऐसा कभी गंभीरता या कुछ ऐसा सीरियस नहीं, हंसते खेलते काम, ऐसा मेरा अनुभव उनके साथ रहा है। और हमेशा दिल खोल के बात करने वाले थे। जब भी हम ऑपोजिशन में भी थे मैं हमेशा कहती थी कि डिसिप्लिन इंसान या ये जो है मुंह पे बोलने वाले इंसान, ऐसे उनकी प्रतिमा रही है और एक उसी डिसिप्लिन से उनके अंतिम संस्कार भी हुआ। जो जो उनको अपेक्षित था, वो स्वच्छता, वो डिसिप्लिन। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनको हम बहुत मिस करेंगे और उनके साथ जो भी रह के सीखा उस अपने जीवन में उसका काम करने का मुझे अजीत दादा के जाने से मुझे फिर से वो सारी चीज़ें याद आई जो मेरे पिता के खोने पर मैंने अनुभव किया था। उनके परिवार के दुख को मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ और उनकी आयु भी लगभग वही थी मेरे पिताजी की। तो मैं आज एक्चुअली बहुत डिस्टर्ब खुद भी हूँ। मेरा परिवार भी बहुत बुरा फील कर रहा है उनके परिवार के लिए, क्योंकि हम इससे गुजर गए। पहले हमने सब देखा है। बहुत बड़ा नेता जाना, देश की और राज्य की हानि। कुछ लोग अलग अलग सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र भी इसके पीछे है, ऐसा कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी कहा है। मुझे नहीं लगता इस पर कोई ऐसा सवाल उठाने से किसी को कुछ लाभ होगा। जो भी यहाँ अजीत दादा ने पाया है वो प्यार ही है और सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रहे हैं। ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता सही होगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने उनका कोई स्टेटमेंट सुना नहीं। दोनों एनसीपी एक हो रहे थे, इसके लिए ये अजीत दादा की मौत जो है वो एक साजिश है। ये बहुत ही दुर्दैवी स्टेटमेंट है। मुझे लगता है प्रवक्ता इसके खंडन भी करेंगे, पर मैं भी कहती हूँ किसी के मृत्यु के शौक में, सब दुख में हो, तब ऐसा कोई स्टेटमेंट दुर्दैवी है।